हिंगोली में उड़ान भरने से पहले चेक किया गया अमित शाह का बैग। चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने बैग चेकिंग। महाराष्ट्र के हिंगोली में अमित शाह ने महाअघाड़ी पर बोला हमला। कहा महायुति ने चुना छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता। महाअघाड़ी के लोग औरंगजेब के फैन। बिहार के जमुई की धरती से पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी। 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें, म्यूजियम, रिसर्च सेंटर योजनाओं में शामिल। जनजातीय गौरव दिवस पर बिहार के जमुई पहुंचे पीएम मोदी। भगवान बिरसा को नमन किया। 150 रुपए के सिक्के का विमोचन किया। बिहार के जमुई में बोले पीएम मोदी। कहा जिन पिछड़ी जनजातियों को पिछली सरकारों ने नहीं पूछा उसे मोदी पूछते हैं। पिछली सरकारों के रवैये से विकास से वंचित रहा आदिवासी समाज। झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोका गया। एटीसी से मंजूरी नहीं मिलने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान। जमुई में पीएम की रैली के चलते किया गया था एयर ब्लॉक। काफी देर बाद उड़ा राहुल का हेलीकॉप्टर। झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार। कहा जीएसटी जनता दे रही है और फायदा अडानी ले रहे हैं। दिल्ली और झारखंड में जातीय जनगणना कराने का वादा किया। झारखंड में घुसपैठ को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। कहा आदिवासियों की जमीन कब्जा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। खुफिया विभाग के पत्र का हवाला दिया। कांग्रेस और जेएमएम से पूछा क्या घुसपैठियों को आमंत्रण देना देशद्रोह नहीं है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली में अमित शाह ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। सराय काले खां के बसेरा राष्ट्रीय उद्यान में लगाई गई है बिरसा मुंडा की प्रतिमा। जनजातीय गौरव दिवस पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बधाई दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, बिजली, इंटरनेट का वादा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में सब्जी खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। दुकानदार से सब्जी के रेट पूछने के बाद लाडली बहना योजना पर कटाक्ष किया। बोले 5 सब्जियों में 500 रुपए खर्च हो गए। हुकूमत 1500 रुपए देकर लाडली बहना योजना का ढिंढोरा पीट रही है। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अजित पवार की टिप्पणी पर बोले देवेंद्र फडणवीस। दशकों तक हिंदू विरोधी विचारधाराओं के साथ रहे अजित। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब नहीं समझ पाए। जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अजित पवार ने कहा नॉर्थ में चलता होगा इस तरह का नारा। हर जगह नहीं चलता। खुद को बताया महायुति का एक घटक। एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान बटेंगे तो कटेंगे के नारे को नवाब मलिक ने बताया वाहियात। कहा हम लोग हमेशा सेक्युलर थे और रहेंगे। मेरे नेता अजित पवार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान। हिंदुओं को जगाने के लिए निकालेंगे यात्रा। लोगों से मांगेंगे भिक्षा। बटोगे तो कटोगे नारे को बताया सामाजिक रूप से सही। यूपी के बाद बिहार में पोस्टर वॉर शुरू। पटना में आरजेडी नेता ने लगवाए पोस्टर। लिखा बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। बीजेपी प्रदेश की शांति खत्म करने का आरोप। आरजेडी पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारे के बाद इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा परेशान। नौटंकी करना कांग्रेस और आरजेडी की पुरानी आदत। महाकुंभ से पहले 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री। महाकुंभ की 6500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वीर सिंह ढींगान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ज्वाइनिंग कराई। साल 2020 में सीमापुरी सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ चुनाव लड़ा था। थप्पड़ कांड को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी संघ के सदस्यों ने मुलाकात की। सीएम ने मांगों पर गंभीरता से विचार का भरोसा दिया। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट पर होने वाला ट्रायल टल गया है। ट्रायल के लिए डीजीसीए की अनुमति नहीं मिली। फिलहाल 30 नवंबर को लैंडिंग और टेक ऑफ की संभावना। लॉटरी स्कैम को लेकर कोलकाता में आज भी ईडी की छापेमारी। रेड में अब तक 3 करोड़ कैश जब्त। नोट गिनने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। बिहार के सिवान जिले में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों के मौत की खबर। एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है। गंभीर रूप से बीमार 3 लोगों को पटना रेफर किया गया है। गुजरात के पोरबंदर में समुद्र से पकड़ी गई तकरीबन 700 किलो ड्रग्स। एनसीबी और एटीएस ने की सफल कार्रवाई। कई घंटे चला ऑपरेशन। यूपी के मेरठ में सीडीए के रिटायर्ड कर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख की ठगी। 5 दिन तक साइबर ठगों ने बुजुर्ग को अरेस्ट किया। पीड़ित की शिकायत पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
यूपी के फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी संजीव की 85 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति पर प्रशासन का कब्जा। दिल्ली में 8 साल पहले पैरोल पर फरार हुए कैदी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। नांगलोई में हुई एक हत्या के मामले में साल 2016 में फरार हो गया था आरोपी। पीएम मोदी ने गुरु नानक जयंती पर वीडियो जारी कर दी, देशवासियों को बधाई। कहा, गुरु नानक देव जी ने दूसरों की सेवा करने और भाईचारे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जो दुनिया भर के लाखों लोगों को ताकत देता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में मत्था टेका। प्रदेशवासियों को बधाई दी। गुरु नानक देव के मूल्यों को बिना याद किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। बोले, लैंड जिहाद और लव जिहाद से बाबा बैद्यनाथ दिलाएंगे मुक्ति। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध, सिर्फ CNG इलेक्ट्रिक और BS6 वाली बसों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। नियमों के उल्लंघन पर 20,000 के जुर्माने का प्रावधान। दिल्ली NCR में धुंध और कोहरे का डबल अटैक, गंभीर स्थिति में पहुंचा प्रदूषण का लेवल। बुजुर्गों से घरों पर रहने की अपील। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी हुआ जहरीला। कालिंदी कुंज में सफेद झाग से पटी यमुना नदी। यमुना के ऊपर नजर आ रहा है झाग ही झाग।